नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी को जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं और इसके पीछे की अद्भुत कहानी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। द्वापर युग में मथुरा नामक एक नगरी में अग्रसेन नामक एक राजा राज्य करते थे, जिनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कंस और पुत्री का नाम देवकी था। देवकी अब बड़ी हो चुकी थी, उनके लिए एक राजकुमार का चुनाव हो चुका था। तो देवकी और वासुदेव नामक राजकुमार से विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के पश्चात विदाई कराने हेतु कंस खुशी खुशी देवकी को उनके ससुराल छोड़ने के लिए जैसे आगे बढ़ा, एक आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में यह कहा जाता है कि जिस देवकी को तुम खुशी खुशी विदा करने जा रहे हो, उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। यह सुनते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को वापस मोड़कर मथुरा के कारागृह में बंदी बनाकर रख लिया। इसका विरोध करने पर वहां के राजा अग्रसेन को भी राजगद्दी से घसीटकर कंस ने कारागृह में डाल दिया। कंस ने सैनिकों को सख्त आदेश दिए कि देवकी और वासुदेव पर कड़ी निगरानी रखी जाए। देवकी और वासुदेव कारागृह में दुखी होकर रहने लगे। इस प्रकार कई सालों तक वे बंदी गृह में बंदी बनकर रहे और उनके कई पुत्रों के जन्म हुए। फिर तत्पश्चात वे 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जिन्हें वासुदेव ने अपने गोद में लिया और योग माया के प्रभाव से सारे बंदी गृह के ताले टूट गए और सैनिक उनके प्रभाव से मूर्छित होकर सो गए। भगवान के इस इशारा को समझकर वासुदेव ने कृष्ण को अपने सिर पर टोकरी में रखा और कैद से बाहर निकलकर मथुरा नगरी को पार करते हुए यमुना नदी के जल स्तर को एक पार करके नंदगांव में पहुँचे। वहाँ पर पहले से ही योग माया का जन्म हो चुका था। भगवान कृष्ण को पालने में सुलाकर योग माया को अपने टोकरी में रखकर वासुदेव पुनः वापस बंदी गृह में लौट आए। वापस आने के बाद सारे ताले अपने आप बंद हो गए और सैनिक उठकर खड़े हो गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है। गोकुल में भगवान कृष्ण अपने नंद बाबा के घर में बड़े भाई बलराम और माता यशोदा की छत्र छांव और स्नेह भरी गोद में धीरे धीरे बड़े होने लगे। अपने नटखट स्वभाव और बाल लीलाओं और मनमोहक स्वरूप से सभी का मन मोह लेते थे। इसी के दौरान कंस ने अपने द्वारा भेजे गए कई राक्षस और राक्षसियों को भेजा, जैसे कि पूतना, बकासुर इत्यादि राक्षसों का अपने बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण ने वध किए। कई राक्षसों के वध करने के उपरांत वो धीरे धीरे बड़े होने लगे और अपने बाल गोपाल के साथ बड़े होने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके असली माता पिता मथुरा के कालपोखरी में कैद है। वहाँ पर कंस उन पर कई प्रकार से अत्याचार कर रहा है। भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा जाने की योजना बनाते हैं। वहाँ मथुरा पहुंचकर वहाँ पर उन्होंने मल्ल युद्ध हो रहा था, तो उन मल्ल युद्ध आयोजन में सम्मिलित होकर कई योद्धाओं को ललकारा और उनके साथ युद्ध करने लगे। कई योद्धाओं को परास्त करने के पश्चात भगवान कृष्ण ने कंस को भी ललकारा और कंस को युद्ध में परास्त कर कंस का वध कर दिया। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता और नाना श्री को कैद से मुक्त कराया और पुनः अपने नाना श्री को राजगद्दी पर स्थापित करवाया। इस प्रकार से मथुरा की नगरी के सारे नगर निवासी बहुत ही प्रसन्न हुए। इस प्रकार से कंस के अत्याचारों से सबको मुक्ति मिली। यही है हमारे बाल गोपाल भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की कहानी। भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में ही हम जन्माष्टमी का पावन त्यौहार मनाते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।
जन्माष्टमी के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।